हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे ही प्रश्न दिया गया है कि जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 10 प्लस उसके बाद √25, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 12 माइनस √49 का वर्गमूल है, और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जो है जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और ये पार्ट नंबर हम लोगों के सामने 13 है। जिसने पार्ट 12 तक मैथ यानी गणित वाले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर लिखा है यदि x बराबर क्या दिया है दोस्तों 15, y बराबर 20 और z बराबर लिखा है 10, तो हम लोगों का लिखा है कि 5x माइनस 15 और बट्टे में लिखा है दोस्तों y प्लस जेड डैश के बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों ये देखिए देखते हैं इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं। सीधा सा उसने क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से एक इक्वेशन दिया है, जैसे यहाँ पर 15, उसके बाद उसने क्या दिया दोस्तों x दिया है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, तो x के जगह आप सीधा पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या है दोस्तों 15 है, तो यहाँ पर आप 15 कर देंगे, माइनस का माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही बट्टा में आगे क्या लिखा है दोस्तों y प्लस जेड। तो देखिए यहाँ पर सब का मान दिया है, x का मान यहाँ पर है, y का मान यहाँ z, कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पुट करना है वैल्यू को। तो y का मान दिया गया यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 20 कर देंगे। उसके बाद प्लस का प्लस, z का मान लिखा है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। बस इसी इक्वेशन को देखिए आगे थोड़ा सा यहाँ पर जैसे ही बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75, अब 75 में से आपका 15 घट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर घटा दीजिएगा और नीचे क्या कर देंगे 20 और 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और यहाँ पर आगे कर देते हैं। तो 15 में से जाएगा तो 75 में 15 घट जाएगा तो 60, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो इसको कटा देते हैं, ये देखिए जैसे कटेगा तो 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा तो 2 आएगा। कैसे आएगा तो आपके सामने बस आपको तरीका समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई क्या है दोस्तों 80% वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में क्या 20% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता देते हैं। बस कभी भी इस प्रकार से आए तो सूत्र आप क्या लगाएंगे दोस्तों, यानी क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा तो सूत्र हमेशा आप ये वाला लगा देंगे a प्लस बी, अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों a गुना b, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। कभी भी क्योंकि प्रतिशत में है तो 100 करना होगा। अब इसी पे बैठा दीजिए a का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ लिख भी देते हैं कि a के जगह पर आप 80% कर सकते हैं और b के जगह क्या कर सकते हैं दोस्तों 20 कर सकते हैं। बस वैल्यू को पुट कर देना, यहाँ पर प्रतिशत नहीं, जो वैल्यू दिया है उसी को पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 80 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 100 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कि हम कैसे करते जा रहे हैं। यहाँ से देखिए एक जीरो से ये वाला जीरो को काट देंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, तो 80 और 20 इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 100 प्लस का प्लस, तो इधर हो जाएगा 8 दूना 16, तो जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर हम लोगों के सामने। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना आ जाएगा
तो 116 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट में प्रतिशत बैठा देना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग किए और किस प्रकार से किए, कि ए प्लस बी गुना में क्या करना है प्लस, यानी ए गुना बी बट्टे में क्या कर देना है 100। बस जो वैल्यू दिया है उसको बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए सीधा सा निकाल देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा जो सवाल दिया यहीं पे करते हैं, हटाइए इधर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे, इस जगह पर करेंगे ताकि बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए 10 का 10 यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस लिख देंगे। रूट 25 का मान जानते हैं हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 5 होता है, और इसको ब्रैकेट में ले लेना है, फिर ब्रैकेट में, तो इधर हो जाएगा 12 माइनस, और देखिए रूट 49 का मान क्या निकलता है दोस्तों 7 निकलता है। देखिए एकदम इक्वेशन कुछ भी नहीं, आप समझने का प्रयास करेंगे ना कि सर 10 का 10 हो गया और रूट 25 का मान 5 निकलता है, उसके बाद हम लोगों का 12 और रूट 49 का मान 7 निकलता है। तो चलिए एक स्टेप यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही करने जाएंगे तो 10 5 क्या हो जाएगा 15, वर्गमूल बाद में क्या लगा देंगे रूट लगा के निकाल देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर हो जाएगा 10 5 15, और इधर हो जाएगा गुना का गुना, 12 में 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको करेंगे तो 15 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा वर्गमूल, इसका क्या पूछा दोस्तों वर्गमूल। तो वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इस पे आप रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, यानी वर्गमूल जो निकालना है तो इसको क्या लगा देंगे और रूट लगा देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो 75 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, ये देखिए अब 75 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना क्या कर सकते हैं दोस्तों 3 कर सकते हैं। तो 25 गुना 3 करेंगे ना तो आपका 75 हो जाएगा। तो 25 का तो मान हम लोग जानते हैं क्या निकलेगा हम लोगों के सामने, तो सर 25 का 5 और रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 5 रूट 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मेन फोकस आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बस ये मत देखना है कि कितना लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस ये समझना है कि किस तरीके से हमने क्या और आप एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर 42 64 और 80 का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों लघुत्तम समावर्तक, यानी लॉसो क्या, और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस के हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए आप इसको किसी भी तरीके से कीजिएगा, समय आपका वही लगेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कम समय लगेगा। 42 हो या कोई सा भी मेथड, गुणनखंड मेथड लगा लीजिए, या आप बचपन में जिस तरीके से बनाया तो उस तरीके से कर लीजिए, किसी भी तरीके से कीजिएगा तो आपको उतना ही लगेगा। ये देखिए 2 से देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 21 का 21 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 40 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे इसको बढ़ाएंगे तो फिर जाएगा हम लोगों के सामने 2 सा। तो 2 से जैसे ही देंगे तो 2 से यहाँ पर हो जाएगा 21 का 21 अकोमा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 32 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं और इसको देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 2 से और जाएगा, ये देखिए इसको 21 एकदम छोटे वाले से ही स्टार्ट करना है, कोमा लगा देना है। तो 2 से देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, इधर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम लोगों के सामने 2 से जा रहा है तो इसको एकदम देते चलिए, 2 से एकदम छोटा से छोटा ही लेना है। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, और 2 से हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो अब तो जाएगा नहीं, किसी से नहीं जाएगा, तो इसको क्या कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। तो जैसे ही आप गुना करेंगे सबको आप क्या कर लीजिए दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि गुना कर लेंगे। तो गुना जैसे ही करेंगे ना तो हम कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इधर इधर हो जाएगा हम लोगों का 20। तो 16 गुना 20 320 और 21, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इधर 20 करेंगे तो यहाँ पर कर लेते ना, इसमें दिक्कत क्या है 16 और गुना मान के चलिए 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 320 आ जाएगा। 320 को फिर हम लोगों को 21 से गुना करना है, तो 21 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, और हम लोगों का कितना आ जाएगा, आप गुना कर सकते हैं, देखिए हम अपने तरीके से गुना कर रहे हैं। तो इधर हो जाएगा 2 और 3 का 3 4, यहाँ पर 7 3 6, यानी 67, और क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। हमने गुना कर लिया 67 और 20, आप गुना कर सकते हैं बैठ के आराम से।
यहाँ पर क्या आ जाएगा 67 और 20 आएगा गुना करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एज से सवाल दिया गया दोस्तों। तो चलिए कैसे कीजिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग क्या है, 28 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो चलिए देख लीजिए बच्चा वाला जनसंख्या वाला, यहाँ पर देखिए किस तरीके से करेंगे। तो प्रत्येक 2 साल पर एकदम ये देखिए एकदम आसान तरीका होता है। पहले क्या करेंगे, यानी कि करा कि छोटे बच्चे की आयु क्या है, तो छोटा बच्चा यानी x हो जाएगा, छोटा बच्चा x, तो प्रत्येक 2 साल पर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, x+2 कर देंगे। फिर हम लोगों के सामने x प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो 4 यानी कि क्या लिखा है उसने, क्या बोला है कि 2 वर्ष के अंतराल में 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चा है तो क्या हो जाएगा, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। फिर हम लोगों का x प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे, क्योंकि 2 साल के अंतर पर और उन्हीं का योग। अब इसका क्या कर दीजिए दोस्तों, योग कर दीजिए। इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या लगा देंगे दोस्तों, योग लगा देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अब इसका योग कर दिया यहाँ पर प्लस, उसके बाद इसको ब्रैकेट में यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों प्लस, इसको यहाँ से ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे। और इन्हीं का योग क्या दिया है दोस्तों 28 हम लोगों का वर्ष दिया है। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1x 2x 3x 4x, तो यहाँ पर 4x निकल गया। इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 6 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो 12 और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों के सामने 4x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा बराबर का बराबर, और 28 माइनस 12 कर देंगे दोस्तों। तो आपका कितना हो जाएगा, तो 28 में 12 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4x बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 16 को जैसे ही कटा लीजिएगा तो देखिए 4x बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 16 लिख देंगे। तो इस 16 हम लोगों का 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, इसको कटा दीजिए ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो ये वाला 16 कट गया तो x का मान 4 हो गया। तो छोटे बच्चे की आयु पूछा था, छोटा बच्चा यानी x ही हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष के अंतराल पर पूछा जा रहा था। तो x का मान ही क्या हो जाएगा दोस्तों छोटा बच्चा हो जाएगा। तो x ही हम लोगों का यहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटे बच्चे की आयु जो ना इस जगह पर लिख सकते हैं, छोटे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों बच्चे की आयु। तो छोटे बच्चे की आयु आप ऐसे लिख सकते थे, छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने x वर्ष हो जाएगा। तो x यानी x का मान निकल गया, तो x का मान 4 वर्ष हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कहा जा रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 10 घंटे में एक टैंक को क्या कर सकते हैं भर सकते हैं, और पाइप सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दे तो टंकी कितने घंटे में यानी कि कितना समय में भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आया तो एकदम सबसे आसान तरीका बता दें। देखिए यहाँ पर क्या लिख लीजिए ए लिख लीजिए, इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों बी लिख लीजिए, और इस जगह पर सी लिख लीजिए। इसका मान दिया है वो 15 घंटा ले रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 घंटा। ये ले रहा है हम लोगों के सामने 10 घंटा, और सी इसे क्या कर रहा है दोस्तों 40 घंटा में खाली कर रहा है। तो एक क्या होगा दोस्तों उसमें रिसॉल्व होगा, यानी कि तो इन तीनों का आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का क्या ले लेंगे, इस जगह पर आप लिख सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अभी एलसीएम लेने के लिए वहां पर बताए हैं, अब क्या यहाँ पर भी बताना होगा। तो नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे बड़ा संख्या 40, तो इसका एलसीएम लीजिएगा 15 10 40 का क्या आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों एलसीएम हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा ना। यहाँ पर जैसे करने जाएंगे तो 100 हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। रुक जाइए, यहाँ पर जैसे करेंगे कर देंगे, एकदम आसान से ही करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 100 क्या लिख दीजिए दोस्तों 20 लिख दीजिए, ठीक है 120 हो गया। तो ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 120 आएगा। तो 120 आएगा तो एलसीएम जैसे 120 आया, तो अब इससे 15 से देंगे तो क्या बार में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, अच्छा एलसीएम को ऐसे कलर में दे देते हैं। एलसीएम को क्या करते हैं दोस्तों ऐसा कलर में देंगे ना, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि 100 सर ने क्या लिखा है 120 लिखा है, तो यहाँ पर आप 120 लिख सकते हैं आराम से। हाँ अब देखिए तो 15 से जाएगा तो क्या बार में जाएगा
8 बार में, तो यहाँ पर आप 8 लिख देंगे। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 लिख देंगे। इससे जाएगा तो हम लोगों का 12 बार में जाएगा, और इससे जाएगा तो क्या बार में जाएगा दोस्तों, 3 बार में जाएगा। तो हो तो गया, यानी कि आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसॉल्व है तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो 12 8 20, क्योंकि ये पानी को खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो 12 8 20 यानी क्षमता निकल गया कि दोनों मिलकर 20 यूनिट पानी भर रहा है, लेकिन ये 3 खाली कर रहा है। तो 120 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो 17 कैसे हुआ, ये देखिए 12 8 क्या हो जाएगा 20, अब 20 में ये 3 घट जाएगा क्योंकि खाली करने वाला है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो 120/17, इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, यानी कि हम लोगों का कभी काम वाला आता है, कभी पानी वाला, नल टंकी वाला, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आया, लेकिन इसी तरीके क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस जो खाली करने वाला है तो उसमें माइनस लगा देंगे, जो भरने वाला तो प्लस होबे करेगा। तो इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।